लोगों में झगड़ा लगा दो, और जब झगड़ा लोग करने लगेंगे एक पक्ष बिना कोई प्रयास किए ही आपके साथ हो जाएगा। और सत्ता में आकर के लोग किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और सत्ता के दुरुपयोग के कारण ही तो आज अंदर है। कौन किसी को फंसा करके भेज देगा? कोर्ट से सजा होती है। गांधी जी ने कहा था, जान लीजिए, 7 सामाजिक पाप, और सामाजिक पाप में उन्होंने कहा था काम के बिना धन, बिना मेहनत के धन नहीं कमाया जा सकता है। अगर बिना काम किए धन कमाते हो तो ये पाप है, ये पाप है। लोग सत्ता में आकर धन कमा लेना चाहते हैं, इससे बड़ा कोई सामाजिक पाप नहीं है। इसलिए इन चीजों को समझिए। हम लोग समाज में सबको एकजुट करके रखते हैं। आज तक बता दीजिए कि हम लोगों की कोई स्कीम बनी हो और किसी तबके को हम लोगों ने छोड़ दिया हो। हाँ, जो तबका हाशिए पर है, चाहे वो दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, जो अगर हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और विशेष पहल हम लोगों ने की। लेकिन किसी की उपेक्षा हम लोगों ने नहीं की। हमने सवर्ण आयोग गठित किया था और उनकी सिफारिश पर सवर्ण समाज के परिवार के बच्चों को भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ देना शुरू किया। उसी आधार पर, जिस आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को लाभ देते थे। हम किसी की उपेक्षा नहीं करते, सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान देते हैं, और इसी को हम कहते हैं न्याय के साथ विकास। या केंद्र में मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग सबको एकजुट करके समाज को ले जाना चाहते हैं। और देखिए, काम करते रहते हैं और पता भी करते रहते हैं कि कहाँ कोई कमी है। हम तो घूमते रहते हैं। बहुत जगह बुजुर्ग लोगों ने कहा कि भाई हमको पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन। तो जो लोग जो बीपीएल में थे उनको मिलता था। हम लोगों ने कहा कि नहीं, सभी वृद्धजनों को पेंशन मिलना चाहिए, और हमने नई स्कीम शुरू कर दी है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। और उसमें अगर कोई परिवार की कोई भी आमदनी हो, पुरुष या स्त्री की उम्र 60 साल हो जाएगी तो उसको पेंशन का लाभ मिलेगा। ये योजना मंजूर किया और आज ऐसे तमाम लोगों का नाम लिखा जाने लगा। अब क्योंकि चुनाव चल रहा है, ये 2-3 महीने में सबका नाम दर्ज होना, अगर बैंक का खाता खुलवाना है वो सब खुल जाएगा, और इसके बाद उनको पेंशन की राशि का भुगतान होना शुरू होगा। लेकिन वो राशि मिलेगी यही अप्रैल महीने के से, वो जोड़ करके मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी काम के लिए, आप बोलिए, हमने नशाबंदी लागू किया, शराबबंदी लागू किया महिलाओं की मांग पर, और उसका बहुत व्यापक असर चंद लोग तो होता ही है जिसका दिमाग दूसरे तरह का होता है, गड़बड़ करता है, उसकी रुचि रहती है उल्टा पुल्टा काम करने में। इससे आप दुनिया को बचा नहीं सकते हैं। चंद लोग ऐसे होते ही हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए, समझाना चाहिए, नहीं समझने पर सजा दिलवाने के लिए पकड़वाना चाहिए। ये सब एक अलग विषय। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश लोगों का, गरीब गुरबा परिवार का जो बुरा हाल था, कारी कमाई का पैसा शराब में गंवाते थे, घर लौट कर हम पूछते अपना अनुभव बताइए। कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में आते थे, घर लौटकर झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। अब जब से शराबबंदी लागू हुआ, अब शाम में लौट कर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं, तरकारी खरीद कर लाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और अब देखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन आप बता लीजिए, इसको लेकर के भी मेरी कुछ लोग आलोचना ही नहीं करते हैं, निंदा करते हैं, गलत मानसिकता के लोग। और इन लोगों ने कहना शुरू किया कि गरीब आदमी इसमें लगा हुआ था, वो बेरोजगार हो गया। अरे भाई, ऐसा कोई आदमी जो ताड़ी से
या शराब चुलाई से गरीब परिवार का जुड़ा हुआ था, हम जीविका समूह के माध्यम से चिन्हित करके उनको ट्रेनिंग करके वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको दूसरा काम करने के लिए 60,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपए तक की सहायता कर रहे हैं। इसका नाम दिया सतत जीविकोपार्जन योजना। हजारों की संख्या में लोगों ने लाभ ले लिया। वैकल्पिक काम करेंगे, काम शुरू करने के लिए तो 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सहायता करते ही है। 7 महीने तक 1-1 हजार रुपया महीने का भी उनको अनुदान देते हैं, ताकि नया काम शुरू करेगा तो काम को ठीक ढंग से लागू करने में और उससे कुछ पैसे की कमाई में कुछ वक्त लगता है। इसे 7 महीने तक ये भी काम करना, हम लोग किसी की उपेक्षा नहीं करते, ना आज तक किया है न भविष्य में करेंगे। हमने कह दिया है सेवा ही धर्म, सबको जोड़कर चलना। तो ये काम हम लोग तो करते रहेंगे। आपके बीच में आए हैं, ये सब काम करने की जो इच्छा और काम करने की जो आदत, हम तो सेवा कर रहे हैं, 13 साल से कर रहे हैं, एक दिन नहीं 13 साल से कर रहे हैं। तो 13 साल से आपकी हम सेवा कर रहे हैं, तो हमको कुछ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मेहनताना यार, मेरे लिए मेहनताना या मजदूरी और कुछ नहीं है कि 23 तारीख को जो वोट है उस दिन तीर छाप का बटन दबा करके आप वोट दे करके दिलेश्वर कामत जी को जिता दीजिएगा। वही हमारी मजदूरी दीजिएगा। हाथ उठा के बताइए, आपने वादा कर दिया तो दे ही दीजिएगा, तब तो इनको जितवा ही दीजिएगा कामत जी को। तब इनको माला पहना दे, बोलिए तो आपकी इजाजत से हमने माला पहना दिया है दिलेश्वर कामत जी को। अब आपको देखना है और हर हालत में उस दिन अपना मतदान करना है। और एक बात यहाँ बहने हैं, इनसे हम एक अपील करेंगे, देखिए आपको हम बराबरी का अधिकार दिलाते रहे हैं और ये करते रहेंगे। मेरा एक अनुरोध है आपसे, 23 तारीख को वोट है, उस दिन सवेरे तैयार होकर के पहले वोट डाल आइए, वोट दे आइए और तब घर लौट करके आइएगा, तब खाना बनाइएगा। ऐसा ना हो कि घर में पहले खाने बनाने लगिएगा, पहले खाना बनाइएगा, पहले मतदान तब जलपान खाइएगा। और एक बात और है, आपने आश्वस्त कर दिया है निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, सबका कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस मंच पर यहाँ के